सतगुरुदेव भगवान की। देखिए ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरु और शिष्य का होता है। किसका होता है? पीछे वालों को नहीं होता है क्या? किसका होता है गुरु पूर्णिमा महोत्सव? गुरु और शिष्य का। तो अगर ये गुरु पूर्णिमा के लिए निमंत्रण मत जाया करो कि निमंत्रण आएगा। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है कि ये पर्व कितना भी काम बिगड़े, लाखों काम बिगाड़ करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए इसलिए आना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का ये सत्य है। रात मीटिंग चल रही थी बाहर कि आगरा गुरु पूर्णिमा कर ली जाए करे तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ बहुत दूर हो जाता है। मैं नहीं, अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन जो व्यक्ति करता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए ये गुरु की आज्ञा है कि गुरु पूर्णिमा आजीवन तक किसनी रहेगी, चाहे एक बच्चा आए, चाहे दो आए, चाहे 2 लाख आए, गुरु पूर्णिमा हमेशा किसनी ही रहेगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा के लिए कभी ये मत चाहो, यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम चलता है। एक दिन शंकर जी का अभिषेक होता है, दूसरे दिन गुरुदेव का विधि विधान के साथ विशाल पूजन होता है। एक दिन पहले, जिसके पास समय है एक दिन पहले आइए, और अगर नहीं है तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल्दी आइए। गुरु पूर्णिमा में गुरु आश्रम में कभी सेवा मत करवाओ। कल मैंने बिलासपुर वालों से कहा था कि चाय बनानी है तो रसोई में जाके स्वयं चाय बना के पियो। भोजन बनाना है अपनी इच्छा का तो स्वयं बनाइए, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। गुरु दरबार सबका घर होता है। गुरु दरबार कोई पर्सनल नहीं है, किसी एक का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये गुरु दरबार सब भक्तों का है। इसलिए गुरु दरबार में सब लोगों का बराबर, ऐसा नहीं मेरी ही बराबर, सबका अधिकार है। झाड़ू लगाने के लिए दिख रहा है तो लगाइए, बर्तन मजने के लिए दिख रहे हैं दिखिए, पट्टी बिछाइए, संतों की सेवा करिए, और नहीं करेगा तो ये तो दास गुरुदेव की सेवा में हमेशा रहता ही है। और यही प्रार्थना है कि गुरुदेव की सेवा करते ही करते ये प्राण निकल जाए, ऐसी मेरी कामना है। आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप गुरु पूर्णिमा पर आकर के, बहुत दूर दूर देश से भक्त लोग आते हैं, वो अपनी बड़ी श्रद्धा से और बड़े अच्छे शालीनता से, प्रेम से, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, आराम से पूजन करते जाओ, निकलते जाओ। बहुत सारे वृक्ष लगे, ठंडी हवा लो, तसल्ली से जाओ। भोजन और भजन, क्या क्या भजन की दीदी बोलिए, भोजन की बोलिए। भोजन और भजन ये बड़े शांति के होते हैं। शांति से करिए, पूजा करते जाइए, निकलते जाइए। और गुरु पूर्णिमा नवरात्रि चैत के और क्वार के डायरी में लिख लिया करो। लाख काम है मेरे पास, फोन करने की मेरी चेष्टा मत किया करो कि मैं तुम्हें फोन करूं कि कार्यक्रम है। वैसे ग्रुप चल रहा है, स्वामी सदानंद ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप पर में सारे कार्यक्रम साल के सब भेजे जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा क्वार के, चैत के और नवरात्रि ये किसनी की है? बूढ़ा मंगल गुरुदेव की पूर्ण तिथि आगरा की है, मार्गश्री त्रिलोकपुर की है, और दीपावली के बाद जो कार्यक्रम होता है वो ग्वालियर का है। इस प्रकार से कार्यक्रम साल के सब बने हुए हैं, क्योंकि एक बार साल में एक आश्रम पर एक कार्यक्रम हो जाता है तो आश्रम को जागृति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और आप लोगों का भी इसमें कुछ लगता रहता है। इसलिए हर आश्रम पर साल में एक कार्यक्रम है।
चाहिए ये सब नगरवासियों का है और सब भक्तों का है। पर पता नहीं क्या डर लगता है। पर पहले पापन सुन हर चर्चा न सुहाय, और जैसे जुर्म देख के भूख विदा है जाए। जब आश्रमों से और संतों से निंदा होने लगेगी और निंदा करने लगेंगे, इनके अभाव होने लग जाएगा, तो समझ लो हमारे ऊपर से कृपा हट रही है। इसलिए हमेशा गुरु पूर्णिमा में आओ, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के जाया करो कि गुरुदेव 1 साल के लिए मैं आया हूँ, मेरी इतनी बैटरी चार्ज कर दो कि साल भर तक मेरी बैटरी डाउन हो पाए। बैटरी डाउन मोबाइल की हो जाती है तो स्विच ऑफ बोलता है, स्विच ऑफ। तो ऐसे ही तुम जब कल 2-3 दिन हो गए, हमारा एक भक्त आया तो कहने लगा कि 5 साल बाद अब गुरु पूजा करने के लिए आया हूँ। अरे अच्छा है कि उसने बता ही दिया। मैंने कहा 5 साल हमको समझ तुम हर वर्ष आते हो, तो 5-5 साल का गैप करोगे क्या होगा? इसलिए गैप मत करो। गुरु पूर्णिमा के लिए कभी गर्मी कभी सर्दी, अग्नि में चलना हो, कांटों पर चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर रहे ध्यान गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा बना करके हम गुरुदेव के चरणों में ऐसा संकल्प ले लेंगे कि हमें गुरु पूर्णिमा में जाना ही जाना है, तो कोई बाधा भी नहीं आएगी। और यदि अपने मन में कुछ सोच लोगे तो फिर गुरु पूर्णिमा वाले ही दिन कोई मेहमान आ जाएगा। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचो, अगर कोई मेहमान आ गया उसे को गुरु पूर्णिमा आज हमारे साथ चलो, गुरु पूर्णिमा में चल रहे हैं आप भी चलिए, तो या तो वो चला जाएगा या तुम्हारे साथ आ जाएगा। तो इसलिए लोभी गुरु और लालची चेला और नरक में पड़ो ठेला, ऐसा मेरे यहाँ सिद्धांत नहीं है। सब चेला और चेली सुन ले, गुरु में और मुझ में यदि कोई भेद मानता है, चाहे गुरुदेव के शिष्य हो चाहे मेरे हो, क्योंकि गुरुदेव ने मुझसे कह दिया था कि मेरे शिष्यों को कभी गुरु भाई मत समझना और अलग मत करना, वो मेरे शिष्य ही तेरे होंगे। तो मुझे विश्वास है कि एक बार को मेरे शिष्य लायक नहीं होंगे, नालायक होंगे, पर गुरुदेव के मेरे सारे शिष्य लाल हैं और लायक हैं, वो मेरे साथ जीवन भर निभाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो गुरुदेव ने अपने वाक्य से कह दिया है वो वाक्य कभी खाली नहीं जाता है। सर्व वचन पत्थर की लिखा, चाहे मोर वचन पर जाए लिखा। तो इसलिए मेरा और तेरा मत करो, यहाँ तो सब एक है। इसी का नाम सोहम है। ऊपर से सोहम मत जपो, अंदर ले जाओ सोहम को। तो सोहम है क्या? आप जब सोहम का जाप करेंगे तो वही भजन है, वही सेवा है, वही सब कुछ है। नाम जप पर विशेष ध्यान रखा करो, विशेष अपने गुरु मंत्र का जाप करो। ऐसा नहीं कि गंगा पे गए गंगादास और जमुना पे गए तो जमुना दास, बे आए तो बे मंत्र जाएगा, बे आए तो बे मंत्र जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु ने मेरे लिए वाक्य दिया है वो मेरे लिए वेदों का भी वेद है। इसलिए गुरु में वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए। आप देखते हैं प्रदीप मिश्रा, आप कहते हैं प्रदीप मिश्रा ने सब भोले बाबा के मंदिर जगा दिए, टूटे फूटे मंदिर बहुत जागृत कर दिए। तो ये प्रदीप मिश्रा ने नहीं कर दिए थे। प्रदीप मिश्रा ये जानकारी कराता है, आप लोगों को ज्ञान देते हैं प्रदीप मिश्रा कि मेरी इतनी श्रद्धा है भोले बाबा में कि मैं भोले बाबा के ही में समा गया हूँ। ऐसे ही तुम अपने गुरु में समा जाओ। और प्रदीप मिश्रा ने कह दी भोले बाबा को जल चढ़ाओ, तो भोले बाबा भाई आगरा भाई तो घिस के तले पतरे है, सब घिस डाले। ताकि तो भाई किसली अच्छी है कि भोले बाबा जितने मोटे तितने ही हैं। यहाँ तो श्रद्धा केवल एक में ही है। तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जान। अगर
भोले बाबा के मंदिर में भी जल चढ़ाओ, तब भी अपने गुरु मंत्र से चढ़ाओ, और भोले बाबा में भी अपने गुरु को देखो। सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा भाव, ऐसा विश्वास बना करके हम पूरी साल में अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। और मेरी सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि मुझसे कोई गलती भी हो जाती हो तो मुझे अपना बच्चा ही समझा करो। महामंडलेश्वर में विवेकानंद स्वरूप सर्वेशानंद मुझे मत समझा करो। मैं तो गुरुदेव के चरणों का दास अनुदास हूँ, और मुझे अपना बच्चा ही समझ करके माफ कर दिया करो। अपने गुरु में इतना प्रेम रखो, मुझसे प्रेम मत करो, पर गुरु में वो प्रेम रखो कि गुरु से अलग मत हो। यदि अलग होते हो तो मेरा दिल रो जाता है। इसलिए गुरु में समर्पण भाव रखिए। समर्पण भाव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा गुरु अखंड मंडलाकार होकर के मुझे देख रहा है कि आज मेरा भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है। तो ऐसे अखंड मंडलाकार को मैं बार बार चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के जितने भी रास्ते में आपको कष्ट हुए हैं उनके लिए हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे। पर आते और जाते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है कि भीड़, मुझे तो ऐसा लगता होगा बहुत भीड़ हो किसनी में, भीड़ की नहीं मुझे जरूरत है, मुझे भीड़ों की जरूरत है। आइए, गुरु के लाल होंगे वो जरूर आएंगे, और गुरु से अश्रद्धा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बार बार यही कहना होता है कि अपने अपने गुरु में वो निष्ठा रखो, वो भाव रखो। अभी आप एक मेरे स्वामी जी आए थे एटा से, गोपालानंद, यहाँ दीक्षा ली थी गुरु पूर्णिमा में, संन्यास दे दिया। गुरु जी से आज्ञा ली, गुरुदेव एक एटा में बड़ा मंदिर पड़ा है टूटा फाटा, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं क्या उसे चेता दूं? बहुत अच्छी बात है, चेताइए। वहाँ के लोग एटा के इतने अच्छे हैं, आप अभी देख रहे होंगे चांद पर रख करके कोई आम का अचार, कोई टैटी का अचार, कोई सलोना, कोई कुछ, कोई मेवा, कोई मिष्ठान, और सब अपने अपने भाव से किस प्रकार से आश्रम में प्रवेश हो रहे थे। तो बड़ा हर्ष होता है। ऐसा अपने अंदर अहंकार मत करो। जो भी है तन मन धन प्राण ये गंगा साक्षी करके मैंने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, तो फिर मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव बनाओ और गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहो। सद्गुरुदेव भगवान की